आज जब निशा कॉलेज से अपने घर स्कूटी से लौट रही होती है तो उसे मोहल्ले में हलचल दिखाई देती है। वह देखती है कि किसी का सामान उतर रहा है। उसे लगता है कि पड़ोस वाले शुक्ला अंकल के यहाँ कोई किराएदार आया है। वो अपने घर के पास आती है तो गेट पर अपनी मम्मी और बाकी की सभी आंटियों को खड़ा पाती है। मम्मी से इशारे में पूछती है कि क्या चल रहा है, तो मम्मी जो बताती है उससे उसका अनुमान सही साबित होता है। कुछ देर बाद मम्मी आती है और बताती है कोई निकेश मेहरा है जो बैंक में ऊंचे पद पर कार्यरत है और साथ ही उनकी बीवी भी सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी भी है जो पहले से यहाँ किसी हॉस्टल में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। शायद उनकी बेटी को तो तू जानती होगी क्योंकि वह भी तेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। निशा क्या नाम है? मम्मी वह तो नहीं पता। निशा कंधे उचकाते हुए हाँ शायद, देखो तो पहचान जाऊं। शाम को निशा की मम्मी कुछ स्पेशल बनाकर अपने नए पड़ोसी मेहरा जी के यहाँ ले गई। डोरबेल बजी, टिंग टोंग टिंग टोंग। मिसेस मेहरा ने दरवाज़ा खोला। निशा की मम्मी, नमस्ते जी, मैं मिसेस वर्मा आपके पड़ोस में रहती हूँ। सोचा आप लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं तो खाना ले चलूँ। मिसेस मेहरा, ओ अंदर आइए ना प्लीज़। निशा की मम्मी अंदर आ जाती है। बड़ी ही खूबसूरती से घर को सजाया है आपने। घर को निहारते हुए निशा की मम्मी बोलती है। मिसेस मेहरा हंसते हुए थैंक यू। वो मिस्टर मेहरा से उनका परिचय करवाती है। काफ़ी मिलनसार लोग हैं। पैसे का तो रत्ती भर भी घमंड नहीं है। मिसेस वर्मा मन ही मन सोचती हैं। थोड़ी देर औपचारिक बात होने के बाद मिसेस वर्मा घर वापस लौट आती हैं। घर लौटकर वह खाने की टेबल पर उनके परिवार की तारीफ करती हैं। उससे 4 दिन बाद निशा अपने ही कॉलेज की जूनियर कीर्ति को देखती है। निशा जब कॉलेज जाने के लिए अपनी स्कूटी को स्टार्ट कर रही होती है तब कीर्ति उसके पास आती है। कीर्ति, हाय दीदी निशा। हाय कीर्ति, आपने शायद नहीं पहचाना मुझे। मैं कीर्ति, अपना परिचय देते हुए हाथ आगे बढ़ाती है। आपसे 1 साल जूनियर हूँ। निशा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, हाँ चेहरे से पहचानती थी लेकिन नाम नहीं पता था मुझे तुम्हारा। कहाँ जा रही हो? कॉलेज। कीर्ति, हाँ दीदी कॉलेज ही जा रही थी। निशा, आओ बैठो, अपनी स्कूटी की ओर इशारा करते हुए। मैं भी कॉलेज ही जा रही थी। कीर्ति बैठ जाती है। दोनों रास्ते भर खूब बातचीत करते हुए जाते हैं। अब तो रोज़ का उनका यही नियम था। दोनों का आना और जाना साथ ही होता था। दोनों अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। उधर उनके परिवार में भी काफ़ी मेलजोल बढ़ गया था। कीर्ति के मम्मी पापा जॉब करते थे तो कीर्ति दिन भर निशा के साथ ही रहती थी। निशा का एक भाई भी था, साहिल। वह दोनों से छोटा था। इस समय वह 9वीं क्लास में था। जब निशा व्यस्त होती थी तो कीर्ति उसकी मदद करती थी, लेकिन दोनों मिलकर साहिल की टांग खींचते थे। कीर्ति कभी कभी अपने भैया के बारे में बता दी थी कि उसका भैया मानव बहुत सख्त है। वह गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे फिर सामने कोई भी हो। कराटे चैंपियन मानव का साहिल बिना मुलाकात किए ही फ़ैन बन गया। कीर्ति ने बताया कि भैया का फाइनल ईयर है इंजीनियरिंग का, इसलिए वह इस साल अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में ही रहना चाहते हैं। कॉलेज पूरा होने के बाद ही वह घर आएंगे। आज कीर्ति के मम्मी पापा किसी रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से बाहर गए हैं। कीर्ति की इम्पोर्टेंट क्लास चल रही होती है, इसलिए वह शादी में नहीं जाती। वह निशा के घर खाना खाकर उसे अपने घर सोने के लिए ले आती है। वहाँ कुछ देर वह दोनों पढ़ाई करती हैं और फिर मूवी देखती हैं। कीर्ति टीवी देखते देखते सो जाती है। निशा टीवी बंद कर देती है। उसे बहुत ज़ोर की प्यास लगती है, इसलिए वह
किचन में जाती है। जब फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल रही होती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि हॉल में कोई है। वह आगे जाकर देखती है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। वह पानी की बोतल लेकर कीर्ति के कमरे की ओर बढ़ने लगती है तो पीछे से कोई उसका मुंह दबा लेता है। वो काफ़ी हड़बड़ा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वह पानी की बोतल को उस इंसान के टांगों के बीच जोर से मारती है। उसकी चीख निकल जाती है। आवाज़ सुनकर कीर्ति हड़बड़ाकर उठती है और निशा की ओर भागती है। निशा टेबल पर रखे वॉच से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले कीर्ति झट से लाइट ऑन कर देती है। कीर्ति, मानव भैया। निशा, क्या? मानव, हाँ यार, तुझे डराने आया था। सोचा मम्मी पापा नहीं हैं तो तुझे डराता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा ही बैंड बज जाएगा। निशा की ओर इशारा करते हुए, ये झांसी की रानी कौन है? कीर्ति, भैया ये निशा दीदी हैं। मानव, अच्छा तो ये है निशा जिसकी तू और मम्मी हमेशा बात करती रहती हैं। निशा, तो तुम भी कराटे चैम्पियन हो? निशा की ओर देखते हुए मानव बोलता है। निशा, नहीं नहीं, वो सॉरी, वो मुझे लगा कि कोई चोर है तो सॉरी। कीर्ति हंसने लगी। भैया अगर ऐसी हरकत करोगे तो यही होगा ना? मानव, हाँ चल कोई नहीं, अब तू गर्मा गर्म कॉफ़ी बना दे। निशा, तुम रुको कीर्ति, मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। और निशा किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद निशा कॉफ़ी के साथ कुछ स्नैक्स भी ले आती है। तीनों बैठकर बातचीत करते हुए कॉफ़ी पीते हैं। रात काफ़ी हो चुकी होती है, इसलिए निशा अपने घर नहीं जाती। कीर्ति मानव का रूम सेट करके निशा के पास सोने के लिए चली जाती है। सुबह निशा की माँ मानव और कीर्ति को अपने घर नाश्ते पर बुलाती है। नाश्ता होने के बाद निशा और कीर्ति कॉलेज के लिए निकलते हैं। तभी मानव कीर्ति को अपने साथ कॉलेज चलने के लिए बोलता है। कीर्ति निशा से बोलकर मानव के साथ कॉलेज चली जाती है। कीर्ति, भैया वैसे आज स्पेशल क्या है जो आप मुझे कॉलेज ड्रॉप करने के लिए खुद जा रहे हैं? मानव, इसमें स्पेशल क्या है? मैंने सोचा तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे फ्रेंड्स की संख्या बढ़ा दूं। कीर्ति, मतलब? मानव हंसते हुए, अब कॉलेज की सारी लड़कियां देखेंगी कि तुम्हारा भाई कितना स्मार्ट है तो वह तुमसे दोस्ती ज़रूर करना चाहेंगी। दोनों इसी तरह हंसते और बातचीत करते हुए कॉलेज पहुंच जाते हैं। जब मानव कॉलेज से वापस लौट रहा होता है तो उसे निशा स्कूटी से उतरती हुई दिखाई देती है। वह उसे देखकर मुस्कुराता है और बदले में वह भी मुस्कुरा देती है। शाम को मानव कीर्ति से बाहर खाने के लिए पूछता है। कीर्ति, भैया निशा दीदी और साहिल भी चलो तो? मानव, ओके, सब लोग साथ होंगे तो और भी मज़ा आएगा। कीर्ति निशा के घर जाकर निशा और साहिल को बाहर ले जाने के लिए आंटी जी से परमिशन लेती हैं। दोनों लोग तैयार होकर कीर्ति के साथ चले जाते हैं। साहिल और मानव गेम खेलते हैं। निशा और कीर्ति अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग करती हैं और उसके बाद वे चारों डिनर के लिए जाते हैं। साहिल, भैया आप तो बहुत कूल हैं, पर कीर्ति की ओर देखता है और वह उसे चुप रहने के लिए बोलती है। मानव, पर क्या? कीर्ति, वो कुछ नहीं भैया, ये तो कुछ भी बोलता है। और साहिल को आंख दिखाने लगती है। मानव, क्या बोल रहा था साहिल? तू बोल, तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। साहिल, वो कीर्ति दीदी बोल रही थी कि आप बहुत खड़ूस हो, और कहकर हंसने लगता है। मानव, अच्छा तो मैं खड़ूस हूँ? वह मुंह बनाता है। तो ठीक है, आज से इस डिनर का बिल तू ही पे करेगी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। डिनर के बाद सब लोग घर लौटते हैं। मानव और साहिल कार के फ्रंट सीट पर और निशा व कीर्ति बैक सीट पर बैठते हैं। मानव मिरर में निशा को देखकर कीर्ति से पूछता है, कीर्ति तुम्हारी ये झांसी की रानी कभी हंसती भी है या नहीं, या फिर आज इसने एंजॉय नहीं किया? निशा मानव को मिरर में देखती है। मानव उसे देखकर मुस्कुराता है। सब लोग
रात को लेट घर पहुंचते हैं। मानव निशा की मम्मी को लेट आने के लिए सॉरी बोलता है। अगले दिन रविवार है। मानव बालकनी में चाय पी रहा होता है। आज उसने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हैं। निशा वॉशरूम में फ्रेश होकर अपने गीले बालों को सुखाते हुए अपनी बालकनी पर आ जाती है। गीले बालों पर पड़ रही सूर्योदय की सुनहरी धूप उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। वह सामने बालकनी में मानव को देखती है जो उसे ही देख रहा होता है। निशा के देखते ही मानव उसे चाय का कप दिखाकर गुड मॉर्निंग बोलता है। बदले में निशा अपने गीले बालों को नीचे करते हुए उसे गुड मॉर्निंग का जवाब देती है। कल कीर्ति के मम्मी पापा आने वाले हैं। कीर्ति निशा के घर जाती है और आंटी जी से बोलती है कि 4 दिन बाद उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। उसके लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए। कीर्ति बोलती है कि मम्मी के लिए एक अच्छी सी साड़ी और ज्वेलरी लेनी है और पापा के लिए एक अच्छा सा सूट। निशा की मम्मी जाने से मना कर देती है क्योंकि उनके घर आज उनके दूर के रिश्तेदार आने वाले होते हैं, लेकिन वह निशा को उनके साथ जाने के लिए बोलती है। निशा तैयार हो रही होती है और उधर मानव कार में उन दोनों का इंतज़ार कर रहा होता है। वह कीर्ति से जल्दी आने के लिए बोलता है और समय समय पर हॉर्न बजाता रहता है। थोड़ी देर बाद निशा और कीर्ति बाहर निकलते हैं। मानव उनके इंतज़ार में हॉर्न बजाता है। जैसे ही मानव निशा को देखता है वह हॉर्न से हाथ उठाना भूल जाता है क्योंकि वह निशा की खूबसूरती में खो जाता है। कीर्ति और निशा आकर गाड़ी में बैठ जाती हैं, लेकिन मानव फिर भी हॉर्न ही बजा रहा होता है। यह देखकर कीर्ति उसे झकझोर कर बोलती है कि हम तो आ चुके हैं, अब किसके लिए हॉर्न बजा रहे हो। मानव हड़बड़ाकर अपने ख्वाबों में से बाहर आता है और हॉर्न से अपना हाथ उठाता है। ये सब देखकर निशा और कीर्ति जोर से हंसने लगते हैं। निशा कार में पीछे बैठी है। मानव मिरर को निशा की ओर करता है और अपनी नज़रों से ही निशा के खूबसूरत दिखने का कॉम्प्लीमेंट देता है। मिरर में देखकर निशा शर्माती हुई अपने बालों को ठीक करने लगती है। और इसी के साथ इस कहानी का ये अध्याय समाप्त होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे इस कहानी में क्या हुआ तो इस कहानी का अगला भाग देखना ना भूलें।